दोस्तों, रॉबर्ट रिबन मूवी की शुरुआत में हमें ये दिखाया गया है कि रॉबर्ट नाम का लड़का अपनी डॉल को लेकर बैठा है और बहुत ही परेशान है क्योंकि उसके पापा उसकी मम्मी ऊपर बहुत ही जुल्म कर रहे थे, उसे मार रहे थे। ये देखकर रॉबर्ट वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसके पापा उसको मनाने उसके पीछे पीछे जाते हैं। रॉबर्ट कहता है कि पापा आप बहुत ही बुरे हो, तो उसके पापा रॉबर्ट को ही मार देते हैं। दोस्तों, अब दूसरे सीन में ये दिखाया गया है कि एक ऑफिसर और उनकी जूनियर ऑफिसर, जिसका नाम ओल्गा था, डॉक्टर को बुलाते हैं क्योंकि उनके चीफ ऑफ ऑफिसर की हालत बहुत ही ख़राब थी। ये बात को लेकर वो लोग बहुत ही चिंतित थे और ओल्गा को बचपन से ही टॉयज़ का बहुत शौक था। ओल्गा के सीनियर ऑफिसर उसे एक मिशन पे भेजते हैं जहां उसे एक जासूस को मारना था और ओल्गा उसके लिए रेडी हो जाती है और एक प्राइवेट प्लेन में बैठ के उस जगह पे जाती है। ओल्गा वहां जाके उस जासूस को ख़त्म कर देती है। ओल्गा उसका काम ख़त्म करने के बाद उसको एक मिस्टर मेयरहोल के डॉल शो के बारे में पता चलता है, तो ओल्गा उस डॉल शो में जाती है और वहां जाके देखती है कि एक आदमी होता है, वो अपनी डॉल्स को चला रहा था जैसे कि उन डॉल्स के अंदर जान थी। ओल्गा ये सब देख के बहुत ही हैरान रह गई थी, तो वो उस आदमी से मिलने गई जिस आदमी ने ये शो किया था। ओल्गा उनसे पूछती है कि आपने ये कैसे कर लिया, लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बताते और कहते हैं कि आप जादूगर को उसकी ट्रिक नहीं पूछ सकते। तो फिर ओल्गा ने उसकी जासूसी की। ओल्गा उसके घर पे गई और खिड़की से देखा कि वो आदमी अपनी डॉल्स से बातें कर रहा था जैसे कि उन डॉल्स के अंदर जान हो। फिर ओल्गा जाके ये सब बातें अपने सीनियर ऑफिसर को बताती है। सीनियर ऑफिसर भी ये बात सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर ओल्गा और उसके सीनियर ऑफिसर ने एक जासूस को कहा कि मिस्टर मेयरहोल्ड के बारे में पता लगाए। तो फिर उस जासूस ने छानबीन की और पता लगाया कि उस मिस्टर मेयरहोल्ड के पास एक ऐसी किताब है जिससे किसी भी चीज़ के अंदर जान डाल सकते हैं और खुद को अमर कर सकते हैं। ओल्गा के सीनियर ऑफिसर ने उससे कहा कि ये हमारे बहुत काम आ सकता है, ये हमारे चीफ ऑफ ऑफिसर को बचा सकता है। तो ओल्गा के सीनियर ऑफिसर ने ओल्गा से कहा कि तुम उसके पास जाओ और उसको और उसकी किताब को लेके आओ। अगर वो ना माने तो उसको मार डालना और किताब को ले आना। ओल्गा मिस्टर मेयरहोल्ड के पास जाती है और वो कहती है कि मेरे साथ चलो, लेकिन ओल्गा की सारी बात वो टाल देता है। तो ओल्गा मिस्टर मेयरहोल्ड को गोलियां मार देती है और उसी वक्त मिस्टर मेयरहोल्ड की डॉल्स आके ओल्गा को भी मार देते हैं। लेकिन मिस्टर मेयरहोल्ड अपने किताब के मंत्र से अमर हो चुका था, तो वो कैसे मरता? सीनियर ऑफिसर को ओल्गा का कुछ पता नहीं था, तो वे खुद अपने दो ऑफिसर को लेके उसको ढूंढने निकलते हैं और उनको पता चलता है कि मिस्टर मेयरहोल्ड ने ओल्गा को मार डाला है। फिर वो सीनियर ऑफिसर और उसके दो ऑफिसर मिस्टर मेयरहोल्ड को अपने प्राइवेट प्लेन में बिठा के ले जाते हैं अगवा करके। मिस्टर मेयरहोल्ड अपने साथ एक बक्सा भी लेते हैं और वो लोग मिस्टर मेयरहोल्ड की किताब भी ले लेते हैं। मिस्टर मेयरहोल्ड ने जो बक्सा लिया था उसके अंदर उनकी डॉल्स थी। वो डॉल्स सारी जिंदा हो गई और एक एक करके सारे ऑफिसर्स को ख़त्म कर दिया और वे डॉल्स चलते चलते मिस्टर मेयरहोल्ड के पास गए। अब सिर्फ पायलट ही जिंदा था। पायलट अपना संतुलन खो बैठा और प्लेन क्रैश हो गया पानी के अंदर। वहाँ के लोगों ने प्लेन के सभी लोगों को बाहर निकाला, लेकिन हैरानी की ये बात थी, किसी भी डॉल को कोई भी खरोच नहीं पहुंची थी और उस मिस्टर मेयरहोल को भी कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ वो बेहोश था। तो डॉक्टर ये सुन के बहुत ही कंफ्यूज हो गए थे। उस जगह पर भी बारी बारी वो डॉल्स सबको ख़त्म कर देती है और मिस्टर मेयरहोल की रूम ढूंढने निकल जाती है। मिस्टर मेयरहोल भी अपनी जगह से उठता है और उस डॉक्टर को वहीं पर ही मार डालता है और उसे अपने तीनों टॉयज़ मिल जाते हैं और कहता है कि मेरे बच्चों कैसे हो, और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी द रॉबर्ट रिबॉन की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।